देखिए, आज की डेट में कतर, दोहा के अंदर इज़राइल और हमास दोनों की पीस टॉक्स चल रही है, यानी कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इज़राइल अपनी मांग रख रहा है, कतर हमास जो है उन इज़राइल के सामने अपनी मांग रख रहा है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि हाई स्टेक्स टॉक्स है। इसके पीछे मतलब बहुत सारे नेशनली और इंटरनेशनली आर्टिकल्स भी छपे हुए हैं। देखिए, अभी अभी फ़िलहाल एक रिपोर्ट इंटरनेशनली निकल के आई थी कि इज़राइल ने जो ऑपरेशन, उनका मिलिट्री ऑपरेशन जो इज़राइल हमास वॉर है, उसके अंदर लगभग अभी तक 40,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस मार चुके हैं, मतलब मारे जा चुके हैं पिछले 10 महीने के अंदर। ये गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बात कही है। अब देखो, एक हाई स्टेक टॉक कह सकते हैं कि कतर के अंदर अभी ऑन गोइंग है। आज दूसरा दिन है उस चीज़ का। और यूएस, पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप, हर व्यक्ति लगा हुआ है कि कैसे भी करके इज़राइल और हमास के बीच में एक सीज़ फायर हो जाए और ये जो अभी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जो वॉर चल रही है, ये रुक जाए। क्योंकि इस वॉर से पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कार्गो शिप्स जो है वो अभी कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रेट है पूरा, इजिप्ट वाला ये स्वेज कैनाल है, इसको अभी अवॉइड कर रहे हैं और पूरा अफ्रीका उन्हें लांग कर जाना पड़ रहा है। तो लगभग कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। ठीक है। अब दूसरा एक इसमें पॉइंट ये आता है कि लगभग 40,000 जो है वो पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। तो हमास का पॉइंट ये है कि ये जो वॉर है ये रुके। इज़राइल का इसमें पॉइंट है कि जो हमास ने हॉस्टेजेस बनाए हैं अभी की डेट में, लगभग कुछ कुछ हॉस्टेजेस इसमें फ्री हो चुके हैं, पर कुछ हॉस्टेजेस जो है वो बाकी है। और दूसरी अपडेट इसमें ये निकल के आ रही है कि इज़राइल ये चाहता है कि सारे हॉस्टेजेस को छोड़ा जाए और हमास ये चाहता है कि अब उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी शायद की जाए, प्लस ये जो वॉर है ये रोकी जाए। लेकिन इसके अंदर एक क्रक्स ये भी है कि दूसरा दिन आज की डेट का है और हमास जो है, हमास ये जो मीटिंग है उसको कंटिन्यूसली स्किप करता जा रहा है, यानी कि मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो देखो, इसके कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, बट एक चीज़ इसमें फाइनल है कि दैट इफ़ अगर ये मीटिंग फेल होती है, ये नेगोशिएशन फेल होता है, देन देयर विल बी, मतलब जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। बिकॉज अब देखो, इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जियोपॉलिटिकली अगर हम चीज़ें समझते हैं तो हमें ये मतलब एक इंडिपेंडेंट तरीके से होते हुए समझना पड़ता है कि हाँ, अगर हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके अंदर वो चीज़ मिक्स नहीं होनी चाहिए। देखो, इसराइल का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अब वो हमास के अंदर या फिर गाज़ा के अंदर इतना घुस के आ चुका है, वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुका है। एंड इस मोमेंट पर अगर वो पूरी तरीके से हमास को ख़त्म नहीं करता है, देन माय फ्रेंड्स, हो सकता है कि आज से 2-3 साल बाद ये भी कि हमास वापस से एक पूरी कैपेबिलिटी के साथ उनके जो फाइटर्स हैं वो इज़राइल के ऊपर फिर से स्ट्राइक बैक करें। ये इज़राइल की एक टेंशन है। दूसरी ये टेंशन है कि इससे देखो, ईरान और इज़राइल के वॉर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। बिकॉज़ अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं जैसे कि जो इस्माइल हानिया है, ये ईरान के अंदर मारा गया। ये आईईडी एक ब्लास्ट हुआ था और उसके अंदर इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी। तो ईरान जो है, ईरान ने इसका पूरा ब्लेम यूएस और इज़राइल पे डाला है। दूसरा ये है कि हमास और ईरान, ये मतलब ईरान हमास की एक टाइप से प्रॉक्सी मानी जाती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ईरान मतलब इस पर, मतलब ये जो सीज़ फायर है इस पे या फिर किसी और चीज़ पर भी अगर वो इज़राइल पर अटैक नहीं करता है, देन हो सकता है कि वो हमास को लूज़ कर दे, हमास इज़राइल के साथ पीस टॉक कर ले। तो देखो, बहुत सारी कयासें हैं, बहुत सारे इसके अंदर मतलब पेच फंसे हुए हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये चीज़ जाती कहाँ पर है। दो टाइप की चीज़ें हैं कि या तो ये बैटल बहुत इंटेंसिफाई हो जाएगा एंड देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी टू कि ईरान भी ये वॉर ज्वाइन कर ले। दूसरा ये है कि अगर सीज़ फायर होता है और हॉस्टेजेस बैक आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इज़राइल इस वॉर को रोकेगा हाल फिलहाल, क्योंकि इज़राइल भी इसके अंदर बहुत कुछ लूज़ कर चुका है। तो कुछ इसमें गेन ना होने पर आई डोंट थिंक सो कि इज़राइल मतलब इस चीज़ को रोकेगा। दूसरा ये, तीसरा एक पॉइंट ऑफ ये भी है कि इज़राइल गाज़ा का बहुत सारा हिस्सा जो है वो अभी कब्जा चुका है। फॉर एग्जांपल कि आप नॉर्थ गाज़ा में देखो तो इट इज़ समथिंग लाइक कि
बहुत सारा जो एरिया है वो इसराइल के अंडर है अभी, और इसराइल एक तरीके से मानो तो उस चीज़ को पूरा फ्लैट कर चुका है, फ्लैटन है, यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह है उन सबको अपने बुलडोज कर चुका है, एंड द एरिया इज प्रोबेबली टोटली क्लीनड अप। तो हो ये भी सकता है कि इजरायली सेटलर्स धीरे धीरे गाज़ा के अंदर भी बसना चालू हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा इसके अंदर कह सकते हैं कि झोलम झोली अभी है। तो अब देखना ये है कि आगे और क्या डेवलपमेंट होती है। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स राइट नाउ, एंड जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।